आवाज की दुनिया में अपना जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता को भारतीय सिनेमा में गाए गए उनके लोकप्रिय गीतों की वजह से एक अलग पहचान मिली। हेमलता की आवाज में आज भी अगर आप कोई गाना सुन लें तो लगता है कि उनकी आवाज कानों में रस घोल रही है। उन्होंने 5000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी। इन गीतों में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हर तरह के गाने शामिल हैं। इससे भी अहम बात तो यह है कि जब हेमलता महज 13 साल की रही होंगी तभी से उन्होंने गायकी के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा दिए थे। वैसे तो उनका असली नाम लता भट्ट था, लेकिन बॉलीवुड में पहले से ही लता बहुत जाना पहचाना नाम था, तो इसलिए वो हेमलता हो गईं। अगर हेमलता के जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार वैसे तो मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी था, लेकिन यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि गाने का शौक बचपन से होने के बावजूद भी हेमलता को उनका रूढ़िवादी परिवार गाने की इजाजत नहीं देता था। मगर गाने की शौकीन नन्ही हेमलता पूजा पंडाल में पीछे छुपकर गाया करती थीं। हेमलता के पिता का नाम पंडित जयचंद भट्ट था और मां का अंबिका भट्ट। हेमलता के 3 भाई भी हैं। खैर, जिस वक्त हेमलता फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची तो उस वक्त लता मंगेशकर के सिवा कोई दूसरी गायिका किसी को नजर ही नहीं आती थी। हेमलता तो यहां तक बताती हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब सोलो गाने तो छोड़िए, कोरस भी लता जी की मर्जी से ही गाया जा सकता था। हालांकि ठीक उसी वक्त 1968 में नौशाद जी ने हेमलता के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया और कहा कि अगले 5 सालों के लिए तुम सिर्फ मेरे लिए ही गाओगी। इस दौरान दूसरे संगीतकारों के तमाम ऑफर ठुकराने के बाद आखिरकार 1969 में उन्होंने इस एग्रीमेंट से खुद को आजाद करा लिया। 1969-70 में विश्वास फिल्म में हेमलता ने मुकेश जैसे महान गायक के साथ ले चल मेरे जीवन साथी ले चल गाने को संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में उन्होंने एक फूल एक भूल फिल्म में 10 पैसे में राम ले लो गाया। तीसरा गाना जीने की राह फिल्म के लिए चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े गाया था। मगर उन्हें असली कामयाबी मिली फिल्म फकीरा के गाने फकीरा चल चला चल से। इस दौरान राजश्री ने भी हेमलता की खूब मदद की, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कई फिल्मों में गाने गाए। संगीतमय सुपरहिट फिल्म चित चोर फिल्म इन्हीं फिल्मों में से एक है। हेमलता ने 1977 में फिल्म चित चोर के शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत तू जो मेरे सुर में के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार भी जीता। 1977 से 80 के बीच वो 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुई। हेमलता ने अखियों के झरोखे से कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जैसे तमाम यादगार गीतों को अपनी आवाज दी। हेमलता की पहली शादी अभिनेत्री योगिता बाली के भाई योगेश बाली से हुई थी, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो हेमलता ने दिलीप सेन गुप्ता से शादी कर ली।